बेटा ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है? रेडियस कैलकुलेट करनी है। इसकी कैलकुलेट करनी है इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन। इसकी हमें कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला बहुत आसान है, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन ये है नहीं। इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं और मैं समझाता हूँ कि कैसे ये सब कैलकुलेट किया है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है? तो सबसे पहली चीज जो है वो है ए बाय एच रेशियो। ए बाय एच रेशियो क्या होता है? ए क्या होता है? रेडियस ऑफ कॉन्टेक्ट एरिया। तो रेडियस ऑफ कॉन्टेक्ट एरिया यहाँ पे दिया है। रेडियस ऑफ कॉन्टेक्ट एरिया व्हील लोड, मतलब जो व्हील जो है, क्या कहना चाहता है ये ऐसे हमारी मान लो गाड़ी है। ये कोई भी गाड़ी मान लो, मारुति सुजुकी, BMW। ये रोड पे चल रही है, हमारा ऐसा है और रोड है। तो ये व्हील जो है, ये कांटेक्ट एरिया कितना है, कांटेक्ट कितना हो रहा है इनका, व्हील्स टू सरफेस, इनका कांटेक्ट एरिया क्या है? तो कितना है? 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे कई बार चीजें क्या होती है, भी मिल सकती है तुम्हें, तो उसका तुम देख लेना कि कन्वर्जन में डिफिकल्टी होती है। बहुत आसान है कन्वर्जन करना, पता है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है? 10 mm। वेरी इजी। तो ये जो है, क्या हो गया, हाँ। इसका बाद जो है, सेकेंड चीज है वो है एच। एच क्या है? स्लैब लेंथ। और ये जो स्लैब लेंथ जो है वो कितनी दी है हमें? यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, सेक्शन ऑफ 20 सेंटीमीटर स्लैब। तो 20 सेंटीमीटर स्लैब जो है, मतलब स्लैब की बेसिकली लेंथ है, तो कितनी है? 20 सेंटीमीटर। अगर ये रेशियो अगर करोगे तो हमारा आंसर क्या आता है? 15/20 अगर करोगे। बहुत ईजी है, उसका आंसर आता है 0.75, जो कि कम है 1.724 से। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो हमारा सेक्शन है ये सेफ है। इसके बाद जो है नेक्स्ट चीज जो है, ये पहले हमें कैलकुलेट करनी होती है, देखने के लिए सेफ है भी या नहीं। अगर सेफ नहीं होता तो प्रॉब्लम हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट चीज जो है वो है इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन, जो हमें कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ आए हैं। उसका फॉर्मूला पहले मैं फॉर्मूला पढ़ के बताता हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को हैंड राइटिंग का इश्यू होता है। बी इक्वल टू इन रूट 1.6 ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब यहाँ पे ए और एच मैंने बता दिया है। ए हमारा रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया और एच है स्लैब लेंथ, माइनस 0.675 एच। वेरी इजी। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं वो मैं बताता हूँ। और ये जो PDF है, इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेकआउट कर सकते हो। और ये जो सब्जेक्ट है इसके में सारे न्यूमेरिकल्स कवर करने वाला ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो इसका जो प्लेलिस्ट है ये तुम इसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यहाँ पे मैं जैसे बता रहा था क्या मिस्टेक करते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, -0.675, यही गलती होती है। क्योंकि ये जो है ये हमें जो है ये हमारा रूट के बाहर है, ये ऐसे रूट के अंडर नहीं है, ये हमारा रूट के बाहर है। तो क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन तुम्हें दिखेगा, ये वाला एरो, ये दबाओगे तो रूट के बाहर आ जाओगे। कैसे समझ में आएगा रूट के बाहर हो या अंडर हो? तो तुम -0.675 डालोगे, तो ये जो लाइन है, रूट वाली काली लाइन, ये यहाँ तक कंटिन्यू नहीं हो रही, दिख रहा है यहाँ पे, ये लाइन कंटिन्यू नहीं हो रही। इसका क्या मतलब है कि अब तुम रूट के बाहर हो। इंटू 20 जब करोगे, वेरी इजी, इसका आंसर हमें मिलता है 14.068 मीटर। तो अगेन रेडियस हमारी मीटर में होती है। तो ये हमारा आंसर यहाँ तक फिनिश है। और अगर कुछ कोई डाउट आता है तो कमेंट कर देना। अगर कुछ क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहे तो कॉपी पेस्ट कर देना कमेंट सेक्शन में, मैं उसको या तो रिप्लाई दे दूंगा या फिर वीडियो बना के उसका लिंक तुम्हें कमेंट में एज अ रिप्लाई दे दूंगा, ताकि वो तुम्हें समझ में आ जाए अच्छे से। और अगर कोई सब्जेक्ट में बैकलॉग दे रहा है और उसके बैकलॉग आ रहे हैं तो वो भी तुम कमेंट में डाल सकती हो, उसके ऊपर मैं तुम्हें कुछ सोल्यूशन देने की
100% ट्राई करूंगा, क्योंकि मेरे इंजीनियरिंग जब की थी तो मेरा सिर्फ एक ही बैकलॉग आया था, और वो भी रीचेकिंग में निकल गया था। इंजीनियरिंग में डिप्लोमा में दो आए थे, और वो भी रीचेकिंग में ही निकल गए थे, डिप्लोमा के 3 साल में और इंजीनियरिंग के भी 3 साल में। सो आई एम क्वालिफाइड टू टेल यू कि बैकलॉग की कैसे डील करते हैं, क्योंकि मेरा वर्चुअली कभी बैकलॉग आया ही नहीं, ऐसे समझ लो, क्योंकि वो रीचेकिंग में ही निकल गए। और हाँ, ये जो टी के मैंने बताया था, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग प्लेलिस्ट, इसमें मैं सारे के सारे न्यूमेरिकल्स कवर करने वाला हूँ इस सब्जेक्ट के। तो उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें क्या क्या कर रहा हूँ कि ऑटोमेटिकली वहाँ पे जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाएंगे। तो तुम्हें जो प्लेलिस्ट है इसको बस सेव कर लेना है। और ये वीडियो जो है, अगर तुम्हारा कोई दोस्त है, कॉलेज ग्रुप है तुम्हारा, व्हाट्सएप ग्रुप, तो उनके साथ शेयर कर देना। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना।